किसी को व्यापार पसंद है तो वो तभी खुश होगा जब उसका व्यापार अच्छा चलेगा। अलग अलग संस्कृतियों में हम पैदा होते हैं, अलग अलग हमारे धर्म हैं। बहुत से लोगों ने ये संसार कैसे बना, ये जगत कैसे बना, इसके आगे बहुत सारी थ्योरीज हैं। हम जीवन को जीना सीखते हैं तो हम उम्मीदों के साथ जीवन को जीते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे बहुत बुरे ख्याल आते हैं, तो भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उस बुरे ख्याल पे कर्म करते हैं तब आप बुरे आदमी बनेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग समय में पैदा होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होते हैं। कोई अपने देश में पैदा हो रहा है, कोई विदेश में पैदा हो रहा है। अलग अलग संस्कृतियों में हम पैदा होते हैं, अलग अलग हमारे धर्म हैं। लेकिन जब हम जीवन को जीते हैं तो मान्यताएं हमारी जरूर अलग अलग हो सकती है, सोचने समझने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रहन सहन के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब लगभग एक ही भावनाओं का सफर करते हैं। भावनाएं जो हमारे जीवन में एक रिएक्शन को जागृत करती है, ये अलग नहीं है। अगर हमारे अनुकूल कोई चीज होती है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और हमारी सोच के विपरीत कोई चीज हो रही है तो स्वाभाविक है वो मन को किसी प्रकार का कष्ट या दुख दे सकती है। इसलिए किसी दूर दार्शनिक से जब पूछा गया कि जीवन का महत्व क्या है, तो उसने कहा है जीवन का महत्व है जीना। जब तक आप जीने को नहीं समझेंगे तब तक जीवन के महत्व को हम नहीं समझ सकते। अब महत्व क्या है? महत्व तो अपने स्वार्थ से भी जुड़ सकता है। किसी व्यक्ति को अपना व्यापार ज्यादा पसंद है तो हो सकता है वो यहां नहीं है। क्यों नहीं है? साधन भी है, डेट भी आपको पता है कि किस दिन गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हो रहा है। अगर लगन और मन के अंदर इच्छा मजबूत है तो कितने लोग हैं जिनका व्यापार है, कोई काम कर रहा होगा, लेकिन गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम को मनाने के लिए अपने गुरु महाराज की छत्र छाया में है। ये उसका एक सोच है जो उसको यहां लाया है। अब जो सोच हमें यहां नहीं ला रही है उसके अंदर कोई बंधन है। बंधन क्या है कि हमारा मोह किसी और चीज से जुड़ा हुआ है। कोई कह देगा अरे बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, हम नहीं जा सकते। तो बच्चों के स्कूल तो कभी ना कभी चलते ही रहेंगे, वो तो पढ़ाई करते ही रहेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि स्वार्थ के साथ जीवन का महत्व जरूर बदल सकता है। किसी को व्यापार पसंद है तो वो तभी खुश होगा जब उसका व्यापार अच्छा चलेगा। किसी को परिवार पसंद है तो भाई उसकी खुशी तब तक खुशी रहेगी जब तक परिवार में खुशी है। अगर परिवार का कोई व्यक्ति दुखी हो जाए तो वो दुख भी वो अपने ऊपर ले लेता है। तो कहने का अभिप्राय है कि पर वास्तविक जीवन का महत्व क्या है कि जीना। जीने का मतलब आप हंसोगे भी, आप रोगे भी, कोई आपको तंग करेगा, कोई आपके कष्ट को दूर करेगा, और जीवन के अलग अलग प्रभावों से आपको गुजरना है। लेकिन जब हम कभी कभी प्रभावों से गुजरते हैं तो हमारी आदत क्या है? प्रभावों को बांध लेने की। ये जीवन का महत्व नहीं है। और इसी के लिए जो जीवन सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, खुशियों से भरा होना चाहिए, अमेजमेंट एंड वंडर से भरा होना चाहिए, वो जीवन कष्टदायक हम अपने जीवन को बनाने लगते हैं। तो क्या है? ये है मन की गांठें। गांठें क्या है? आप एक नॉट बना लो तो आप जानते हो वो नॉट कैसे बनी है। आप दो रस्सी के सिरे को लेंगे, उसमें एक लूप बांध देंगे और जैसे ही उसे कसेंगे गांठ बन गई। अब क्योंकि आपको पता है वो गांठ कैसे बनी है, उस गांठ को बांधने में ही उस गांठ को खोलने की विधि है। आपको बस ऑपोजिट स्पेक्ट्रम को करना पड़ेगा। जो भी एक्शन आपने किया जिसकी वजह से वो गांठ बंधी है, उसी एक्शन को ऑपोजिट वे में करे, वो गांठ खुलेगी। देखिए, बहुत से लोगों ने ये संसार कैसे बना, ये जगत कैसे बना, इसके आगे बहुत सारी थ्योरीज है। वेस्टर्न साइंस भी एक थ्योरी को रखता है जिसको कहते हैं कि
एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसको द बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, और एक इतना बड़ा विस्फोट हुआ जिससे कुछ ही क्षणों में ये पूरा ब्रह्मांड जो है, जहां हमारा सूरज है, अलग अलग ग्रह हैं, ऐसे ही जैसे हमारा सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, ऐसे कई हजारों सौरमंडल है, कई हजारों सूरज है, कई हजारों प्लैनेट्स है, ग्रह हैं, उनके चारों तरफ जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, ऐसे कितनी लाखों करोड़ों ऐसे ये सैटेलाइट्स और ग्रह बन चुके हैं एक क्षण भर में। अब स्वाभाविक है, बिग बैंग की थ्योरी को अगर समझने के लिए विज्ञान की फाउंडेशन ना हो तो ये बातें मुझे अटपटी लगेंगी, लेकिन एक साधारण दिमाग को समझाने के लिए हमारे मन ऋषियों ने एक थ्योरी रखी, पर थ्योरी को एक अलग रूप दिया ताकि एक साधारण व्यक्ति भी समझ सके हम कहां से आए हैं। तो स्वाभाविक है, हमारे मन ऋषियों ने कहा कि भाई जब कुछ भी नहीं था, समय भी नहीं था, तब क्या थे? तब निर्भय गर्भ में, मतलब द वूम ऑफ द वर्ल्ड में जो कॉन्शियसनेस थी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, कि ब्रह्म उस शेष छाया में वो विद्यमान थे, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन अपार ब्रह्म को एक दिन ये एक सोच उसके अंदर जागृत होती है कि मैं तो हूं, पर मुझको जानने वाला कौन है, और एक सोच से इस सृष्टि की रचना हुई। अब सोच चाहे बिग बैंग थ्योरी की हो, या एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की हो, या हम यही कहें कि भगवान के केवल मात्र मेंटल स्पंदन से ये सृष्टि जन्मी, लेकिन बात तीनों कहानियों का एक है कि किसी वाइब्रेशन की वजह से, स्पंदन की वजह से इस सृष्टि का, आपका, हमारा जन्म हुआ। अब स्पंदन क्या है? स्पंदन एक रेजोनेशन है। हम सांस लेते हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, ये एक अजपा जाप का स्पंदन आपके अंदर हो रहा है। आप संसार में आ रहे हैं, संसार को जा रहे हैं, ये जीवन का स्पंदन है, बिटवीन लाइफ एंड डेथ। आप किसी से मिल रहे हैं, किसी से बिछड़ रहे हैं, ये इस जीवन का स्पंदन है। जीवन का सिद्धांत है, आप हमेशा हमेशा के लिए तो रहेंगे नहीं। जब आप ही संसार में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि जो भी रिश्ते नाते आप संसार में बांध रहे हैं, वो भी इस समय के बंधन से बंधे हुए हैं। तो स्पंदन अपने आप में क्या है? वाइब्रेशन है। हम जब गांठें बनाते हैं तो स्वाभाविक है किसी वाइब्रेशन को हमने अनुभव किया है, जिसका इम्पैक्ट, जिसका असर हमारे जीवन पे इतना है कि वो या जीवन को दो दिशाओं में ले जाएगा। कोई भी घटना आपके जीवन में होती है, उसमें दो सार निकल सकते हैं। या फिर उस घटना से आप सीखेंगे और उस घटना के बाद और मजबूत आप निकलेंगे। मतलब कोई कष्ट आपके जीवन में आया तो स्वाभाविक है उस समय तो बड़ा कष्ट उसने दिया, लेकिन जब समय का प्रभाव बदला तो उस डिफिकल्ट पीरियड से आपने कुछ सीखा, और आने वाले अगर जीवन में कोई और कष्ट होंगे तो उसको सहने की शक्ति आपके अंदर जागृत होगी। ये होगा, या फिर ये होगा कि उस कष्ट के प्रभाव में आप इतना बह जाएंगे कि आप और कमजोर निकलेंगे। मतलब उसके भय के, उसके इन्फ्लुएंस के नीचे आप हमेशा जिएंगे। जैसे नहीं होता, कितने लोग हैं जब हम जीवन को जीना सीखते हैं तो हम उम्मीदों के साथ जीवन को जीते हैं। आप किसी भी यंग व्यक्ति से पूछो भाई तू क्या करना चाहता है, तो उसके पास तो लंबी लिस्ट है कि वो क्या करना चाहता है। वो दुनिया का सफर करना चाहता है, कोई विदेश घूमना चाहता है, कोई आईफल टावर को देखने जाना चाहता है। मतलब ये उसकी उम्मीदें जुड़ी हुई है कि मैं जीवन से क्या पाना चाहता हूं। आप किसी वृद्ध व्यक्ति को पूछिए, क्योंकि अब तो ये वृद्ध कौन है ये जानना बहुत शेष है, हम ही नहीं जान रहे, हम वृद्ध हो रहे हैं, तो भाई हम किसी और को क्या ज्ञान देंगे। बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज में कह लो कि भाई 60 इज द न्यू 40, तो 60 साल का व्यक्ति अगर 40 साल की तरह बिहेव कर रहा है तो दाल में तो कुछ काला ही है। मतलब वो कैसे हो सकता है? अब आप उल्टा कैसे जा रहे हैं? अब 60 इज द 60, 70 विल बी द 70, 80 इज द 80। तो कहने का अभिप्राय है कि वृद्ध व्यक्ति से अगर आप पूछोगे
तो उम्मीदें उसके जीवन में नहीं है, पर संकोच और भय कि वो क्या नहीं किया उसने जीवन में, रिग्रेट, वो उसके पास भरपूर होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप पूछे कि आप क्या जीवन में आपने क्या पाया, तो वो ये उल्टी गिनती गिनाने लगेगी भी जीवन में हम क्या कर सकते थे और क्या हमने खोया। तो ये जीवन का क्या सफर है कि सफर उम्मीदों से शुरू होता है और कहीं ना कहीं रिग्रेट्स में आकर के वो तब्दील हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जीवन का हमारा दृष्टिकोण इतना अनवेवरिंग हो गया है कि हम ही अपने जीवन से अपने जीवन की खुशियां नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गांठें हैं और गांठों का इतना बोझ है कि ये बैसाखियों की तरह हमें बांध देता है संसार से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब आपने गांठ बांधी, उस गांठ खोलने की तरकीब भी क्या है, आपको ऑपोजिट स्पेक्ट्रम को भी समझना है। आज जीवन में बहुत लोग इसके बारे में बोलते नहीं, बीमारियां तो बहुत है, लेकिन स्ट्रेस और मानसिक तनाव अपने आप में बहुत अंडरस्टेटेड बीमारियां हैं। मतलब कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे बताइए किसके जीवन में आज स्ट्रेस नहीं होगा। आप अपने घर बार को छोड़ करके आए हैं, स्ट्रेस ये हो सकता है कि घर में क्या हो रहा हो। आप अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, स्ट्रेस ये हो सकता है वो क्या काम कर रहे हैं। जहां जहां मन का अधिक चिंतन हो रहा है, जरूरत से ज्यादा चिंतन हो रहा है, वहां स्ट्रेस है। कल मुझे मेरी खुशियां मिलेंगी कि नहीं, उसका स्ट्रेस है। कल मुझे नौकरी में प्रमोशन मिलेगा नहीं, उसका स्ट्रेस है। कल मेरा अच्छे कॉलेज में दाखिला होगा कि नहीं, कल उसका स्ट्रेस है। कल मुझे मेरी चॉइस का लाइफ पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका स्ट्रेस है। तो हर एक डिसीजन में अगर हम ज्यादा मेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो जो मंथन है वो स्ट्रेस को जनरेट करेगा। तो कहने का अभिप्राय है, ये स्ट्रेस क्यों है? ये स्ट्रेस इसी के लिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इतनी गांठें बांधी कि उन गांठों को हमने खोला नहीं। इसको कहते हैं अनरिजॉल्व्ड इश्यूज या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज ऑफ योर पास्ट ट्रॉमा। हम सब जब जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं तो शरीर के ऊपर उसका असर होता है, और उसको भुला करके आगे ही बढ़ना जीवन की सबसे बड़ी सीख है। लेकिन उस सीख को हम सीख नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं मन पुरानी बातों पे, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरा ये कर दिया, इसने मेरे से ये नफरत मोल ली, इसने मुझे उस समय ये कह दिया, ये छोटी छोटी बातों को लेकर के हमने अपने अंदर बहुत सी गांठें बना रखी है। तो इन गांठों को कैसे खोलना है, तो यही जो तरकीब है वो गुरु महाराज जी बताते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी को बंदी छोड़ भी कहा जाता है कि हम अपने जो मानसिक बंधन में बंधे हुए हैं, इससे हम मुक्त कैसे हो, इससे हम आजाद कैसे हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो गुरु महाराज जी बताते हैं कि समय के महत्व को समझो और वर्तमान के महत्व को समझो। देखिए, हम सब समय के अधीन हैं। हम सबको पता है कि कब हमें संसार से एक दिन तो जाना है, लेकिन वो दिन कब आएगा ये हमें पता नहीं। अब वो दिन बढ़ तो नहीं रहे हैं। अब मान लिया मैं 60 साल की उम्र लेकर के आया हूं, मैं 20 साल का हूं, तो ठीक है, मेरे पास 40 साल बचे हैं। लेकिन जैसे ही वो हर दिन बीतता चले जा रहा है, वो 40 साल की जो अवधि मेरे पास बाकी है उससे तो दिन कम ही हो रहे हैं ना। तो मैं अपने आप को यंग भी मान लूं और ये सहूं कि भाई मैं बहुत आगे मुझे अभी जीना है, तो जो जीवन का जरूरी काम है वो मैं कल पे टालते जाऊं, तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि मुझे कब जाना है, कितने दिन मेरे पास बाकी है। अब जब कम समय है या जो भी समय है उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे करोगे? जो दिन बाकी है, जो पल बाकी है, वो तो वर्तमान के ही बाकी है ना। भविष्य को तो हम जानते नहीं, बीते हुए कल को हम बदल नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मन इन दोनों चीजों पे ही अटका रहता है। तो वर्तमान में क्या है, जब हम भजन करते हैं, जब हम साधना करते हैं, हम इस चंचल मन को, जो ये मन अलग अलग स्पेक्ट्रम्स में भाग रहा है, अलग अलग स्पेक्ट्रम्स में भागने की वजह से ये अलग अलग रिएक्शन को हमारे जीवन में जनरेट कर रहा है। और क्योंकि मन नेगेटिव स्पेक्ट्रम में, संसार के नेगेटिविटी में ज्यादा घूम रहा है, स्वाभाविक है हमारा रेजोनेंस भी
नेगेटिव हो जाता है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, घर में बताते हैं, सबसे वाले घर वाले क्या कहते हैं, भाई जा तो रहे हो पर समय से ठीक समय पे आ जाना। उनके मन के अंदर ये बात क्यों आ रही है, भाई आप घूमने जा रहे हो तो वो आपको कहे भाई अच्छी तरह से घूम के आओ, खूब मजे करके आओ, आनंद प्राप्त करके आओ, मतलब कोई पॉजिटिव एडवाइस से आपको भेजते हैं ना। लेकिन जाते आते ये भी कह देंगे अरे भाई समय से घर आ जाना, अपना ख्याल रख लेना, दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम सोचते हो। कहीं ना कहीं एक वार्निंग भी हमें दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भय है कि हमारे प्रियजनों को कुछ बुरा ना हो जाए। पर यह भय क्यों है? क्योंकि समाज में उस बुराई को हम देख रहे हैं, हम पोटेंशियल्स को देख रहे हैं, और वो पोटेंशियल आपके अंदर भी एग्जिस्ट करता है। भाई देखिए, धर्म की व्याख्या क्या है? धर्म क्या परंपराओं से बंधा हुआ है? क्योंकि आपकी परंपराएं तो कुछ और है, किसी और की परंपराएं कुछ और है। दोनों बड़े धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। हम पंडित जी के पास बैठे, मौलवी जी के पास बैठे, गुरुद्वारे के ग्रंथी के साथ बैठे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं, लेकिन सबकी अलग अलग परंपराएं हैं। तो धर्म क्या परंपराओं से सिद्ध होता है? एक प्रश्न है, सोचने का प्रश्न है। धर्म क्या वेशभूषाओं से सिद्ध होता है? क्योंकि आप अघोरी लोगों को देख लो, वो तो कपड़े ही नहीं पहनते, वो तो भस्म रगड़ के चलते हैं, और वो अपने जीवन में जिस तरह से वो जीवन में अपने आप को कष्ट दे रहे हैं या सोशल डॉगमास को तोड़ रहे हैं, जो भी उनका एक सिस्टम है, वो सिस्टम इंटैक्ट है। इंटैक्ट इसलिए है क्योंकि आज से हजारों साल पहले भी अघोरी थे, आज भी अघोरी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वेशभूषा उन्होंने ग्रहण की है, वो सिस्टम काम कर रहा है, इसलिए वो सिस्टम इन एग्जिस्टेंस है। अगर वो सिस्टम काम ना करे तो कितनी सिविलाइजेशंस है जो हमसे पहले आई है। आप मिस्र चले जाइए, वहाँ बड़े बड़े त्रिकोण पिरामिड्स आपको दिखाई देंगे। आज से 7000 साल पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, मिस्र की सिविलाइजेशन थी, पर है नहीं। उनकी बोली, उनकी लिपि, उनका रहन सहन सब समाप्त हो गया। आज से 5000 साल पहले हुआंग हो और यांगसी क्यान में एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन थी, वो भी खत्म हो गई। आज से 10,000 साल पहले ईरान इराक के बीच में यूफ्रेटिस नदी के पास एक और एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। लेकिन आज बट टैबलेट्स मिलती है, और टैबलेट्स में जो लिखा जाता है वो ये बताता है कि भाई यहाँ कितनी जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन थी वो इराक और ईरान को माना जाता था, जहाँ से सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी, मेसोपोटामिया जिसको कहा जाता है, स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी का स्थापना हुई। तो कहने का अभिप्राय है कि अगर कोई चीज काम नहीं करती तो समय उसे लुप्त कर देता है, लेकिन अगर समय की परीक्षा को कोई चीज पार कर रही है, इसका मतलब उसका एक अस्तित्व है, वो चीज काम कर रही है। तो कहने का अभिप्राय, आप बताइए धर्म क्या वेशभूषाओं के ऊपर आधारित है? क्योंकि अगर वेशभूषा से ये तो अघोरी क्या है? अघोरी की तो वेशभूषा ही नहीं है कोई। तो कहने का अभिप्राय है कि धर्म को आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि अभी तक तो धर्म, जिस तरह से हमने समाज में धर्म को समझा है, धर्म तो दूरियां बना रहा है। दूरियां कैसे बना रहा है? क्योंकि आपको एक सिस्टम में कंफॉर्म कर रहा है। आपका ये धर्म है, आप टीका रखिए, आपका ये धर्म है, आप पगड़ी पहनिए, आपका ये धर्म है तो नमाज पढ़िए। हम कंफॉर्म तो जरूर हो रहे हैं अपने धर्म को समझने में, लेकिन किसी और के धर्म को समझने में हमारी कोई बुद्धि नहीं जा रही। तो धर्म क्या है, उसका कोर क्या है, उसका एसेंस क्या है? तो धर्म वो चीज है, अगर ये क्वालिटी आप अपने जीवन में पैदा कर सको या इस सोच पे चल सको, जीवन में जो चीज आप नहीं चाहते हैं आपके साथ ना हो, सबसे पहले वो चीज आप संसार के साथ मत कीजिए। अगर आप बस में रोज सफर कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि कोई आपसे उम्र में छोटा है तो आपके लिए सीट छोड़ करके आपको सीट दे, तो सबसे पहले जो आपके बुजुर्ग हैं उनका आदर और सम्मान करना सीखिए। ये संसार, आप कुछ भी कह लो, अगर कर्मों का प्रभाव है तो कर्म क्या है? कर्म संसार का बार्टर सिस्टम है, लेन देन है। जो एनर्जी, जो स्पंदन आप संसार में देंगे,
वही स्पंदन किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी समय में, किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा आपको वापस मिलेगा। यही स्पंदन आपको वापस मिलेगा। अब आप ये चाहते हैं कि सब आपका आदर करे, सब आपको सम्मान दे, मतलब सारी अच्छी चीजें लोग आपके साथ करें, आपके साथ कुछ बुरा ना हो। लेकिन गुस्सा किसको आता है, अहंकार किसको है, अभिमान किसको है? अगर इन रूपरेखाओं में हम अपने आप को तोले तो अभी कितनी कमियां हम सबके अंदर है। लैप्स ऑफ रीजन कब होता है? लैप्स ऑफ रीजन तब थोड़ी होता है जब सब चीज आपके अनुकूल है। सब चीज आपके अनुकूल चल रही है तो जीवन बड़ा अच्छा है। एक शिष्य अपने गुरु महाराज जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरु महाराज जी, मैं संसार से तंग आ गया हूं, अब मुझे आश्रम में रख लो, मैं आश्रम में ही रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। गुरु महाराज जी आज्ञा दे देते हैं। तो स्वाभाविक है, जब व्यक्ति एक इतने बड़े जीवन के परिवर्तन को पाता है तो बहुत से अलग अलग अनुभव प्राप्त करेगा। संसार में हम जी रहे हैं, किसी के ताने सुन रहे हैं, घर के झगड़े हैं, घर के मसले हैं, इन सब चीजों से आदमी तंग हो जाता है। अब आश्रमवासी है तो ये सब जीवन के कोई ताने वाने हैं नहीं, जीवन का कोई जो संसार में रह करके हमें संघर्ष करना है, काम करना है, ये सब चीजें बदल जाती है। मैं नहीं कह रहा कि दरबार में संघर्ष नहीं होते, दरबार के अपने अलग संघर्ष है। लेकिन जो व्यक्ति संसार से लड़ते लड़ते आता है उसको दरबार में बड़ा आराम मिलता है, क्योंकि वो लड़ाइयाँ खत्म हो गई अब संसार की। अब दरबार में रहना है, एक रूटीन में रहना है, एक डिसिप्लिन में रहना है और जीवन बड़ा अच्छा लगने लगता है। खाना कोई बना रहा है, आप खा रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, प्रोग्राम में इधर उधर जा रहे हैं, गुरु महाराज जी की शरणागत है, तो व्यक्ति को भी बड़ा अच्छा लगने लग गया। कुछ महीनों बाद गुरु महाराज जी के आगे कहता है कि गुरु महाराज जी, अब मुझे लगता है कि मैं मुक्त हो गया हूं हर चीज से। तो गुरु महाराज जी समझ गए कि भाई ये जो बात कर रहा है ये इसका अहंकार और अभिमान बोल रहा है, मुक्ति तो इसने जानी नहीं, क्योंकि इतने कम समय में अपनी सारी आदतों को बदल देना ये संभव नहीं होता। तो वो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अच्छा बताओ कि तुम क्या अनुभव कर रहे हो, पहले क्या अनुभव करते थे? तो वो कहने लग गया, जी पहले मुझे गुस्सा बड़ा आता था, अहंकार बड़ा आता था, अब मुझे बड़ा हल्का हल्का सा लगता है, कोई चीज़ नहीं है, मैं रोज़ सवेरे उठता हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कान रहती है और मैं बड़े प्रेम भाव से। अब वो बोल ही रहा होता है, गुरु महाराज जी अपना डंडा उठाते हैं, जोर से उसके सिर पे मारते। जैसे ही डंडा लगता है वो जो मुस्कुराहट चली जाती है, वो जो हल्कापन है चले जाता है और वही तुरंत क्रोध आता है। क्रोध आता है तो गुरु महाराज जी से ही क्रोध करने लगता है कि गुरु महाराज जी इतनी जोर से क्यों मारा, अगर मेरा सर फट जाता तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम तो एकदम मुक्त हो गए, लेकिन एक डंडे की वार में जो तुम्हारा पुरानी पर्सनालिटी थी वो तुरंत वही क्रोध, वही अहंकार तुरंत एक पल में ही आ गया। तो जब जीवन हमारे अनुकूल है तब तो सब चीज अच्छी है, लेकिन जब जीवन अनुकूल नहीं है तभी तो सच्ची परीक्षा है कि तुम्हारे अंदर जो सिद्धांत के प्रति तुमने निष्ठा जागृत की है वो निष्ठा कितनी मजबूत है। और जब आप संसार को गलत चीज देते हैं तो गलत चीज मिलती है, तब हम ये क्यों नहीं कह सकते कि अरे ये तो समय ने कर दिया, ये घोर कलयुग है। कलयुग नहीं है, ये तुम्हारी गलतियों का पश्चाताप है, कर्म का लेखा जोखा है। लेकिन अब हमें समझ है, एक तो ठीक है हम छोटे थे, नादान थे, नहीं जानते थे, अनजाने में बहुत गलतियां हो गई, तो हो सकता है किसी ने आपको कटु शब्द कहे, आप उसको माफ कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी कि आपके अंदर है। लेकिन माफ नहीं किया तो वो पॉसिबिलिटी मैनिफेस्ट नहीं करती है, वो दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि आदत क्या है, वही क्रोध का दरवाजा बार बार खोलने की, तो मन वही सबसे पहले जाएगा। लेकिन आप अपने स्पंदन को, वाइब्रेशन को चेंज करेंगे, गांठ को खोलेंगे, तो आपके अंदर ही एक बेटर पोटेंशियल है, एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करना है। और मैनिफेस्ट करने के लिए यही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, दिल और दिमाग के बीच, आत्मा और माइंड के बीच, यही सबसे बड़ा संघर्ष है। क्योंकि माइंड रीजन करेगा, अरे इसने तुम्हें बुरा बोला, तुम भी बुरा बोलो, संसार ने तुम्हारा बुरा किया, तुम भी बुरा करो, लोग बुरे लोग
बड़े खुश रह रहे हैं, हम भी बुराई कर सकते हैं। ये माइंड की रीजनिंग है, क्योंकि माइंड अपना स्वार्थ देख रहा है, आपका हित नहीं देख रहा, अपना स्वार्थ। जितना माइंड रेजोनेंस में है, जितना माइंड फ्लक्चुएट करेगा, उतना ही हम मन के अधीन रहते हैं, उतने ही मन हमें दुखी करता है। लेकिन मन अनवेवरिंग हो जाए, मन एकाग्रचित हो जाए। एकाग्रचित क्या होना है? एकाग्रचित होता है कि आप उसको इंगेज नहीं कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे बहुत बुरे ख्याल आते हैं, तो भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर एक व्यक्ति को अच्छे और बुरे ख्याल आ सकते हैं। आप उस बुरे ख्याल पे कर्म करते हैं, तब आप बुरे आदमी बनेंगे। जीवन में दुख होना और दुखी होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब जीवन को हम जीते हैं, तभी ये चीज समझ में आती है। जीवन में अलग प्रकार के दुख है भाई, हम सबके बाल सफेद हो रहे हैं, कभी ना कभी सबकी आंखें कमजोर होंगी। अब दुख ये हो सकता है किसी के जीवन का, किसी को अपनी काया से ज्यादा प्रेम हो तो स्वाभाविक है बाल सफेद हो रहे हैं या बाल जा रहे हैं, उसके लिए बड़े दुख का कारण हो सकता है। लेकिन अगर वो अपने इस दुख से अपने आप को मुक्त कर ले कि भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता बाल रहे ना रहे, तो क्या है, जीवन में दुख का कारण तो है हो, पर वो दुखी नहीं है, क्योंकि वो दुख से परे हो गया। तो यही है, जीवन में जो गांठें हमने बांधी है, उन्हीं गांठों को जानना है। अब वो गांठें क्या है, कब हमारे अंदर पड़ी, ये तो हम नहीं जान सकते। कितनी बातें होती है, हम बातों को भुला देते हैं, लेकिन प्रभाव रह जाते हैं, उसकी शैडो, उसका इम्प्रिंट रह जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को हमें बदलना है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सबको सौम्यता के साथ अपने जीवन को जीना आना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है ना, वो अपने अंदर की होती है। और अपने अंदर की लड़ाई में कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं। पूरी दुनिया को तो याद रख रहे हैं, अरे ये क्या सोचेगा, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उसकी नज़र में मैं कैसा लगूंगा लगूंगी, ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन इन द अपीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड हम अपने आप को भुला देते हैं। तो सबसे पहले अपने आप पे फोकस करो।